राजनीति की पहली पाठशाला छात्र संघ चुनाव होते हैं और राजस्थान में ये छात्र संघ चुनाव बहुत मायने में काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में वो दिग्गज नेता इसी छात्र राजनीति से निकले हैं जो इस समय राजस्थान ही नहीं देश की राजनीति में अपना परचम फहरा रहे हैं। लेकिन हर बार इन छात्र संघ चुनावों को राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ता है। जी हां, छात्र संघ चुनावों पर 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैन लगा दिया था। उन्होंने अलग अलग तथ्य बताए थे कि छात्र संघ चुनाव इस साल क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि राजनीति के पीछे की तस्वीर ये साफ कह रही थी कि 2023 में कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था कि विधानसभा चुनावों में छात्र संघ चुनावों के परिणाम असर डाल सकते हैं और यदि प्रदेश की छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम फहरता है तो इनका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। छात्र संघ चुनाव पर तो बैन लगा दिया, लेकिन हुआ वही जो डर कांग्रेस को था और 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई। हालांकि 2 साल बीत गए हैं छात्र संघ चुनावों पर बैन लगे हुए। 2024 में भी छात्र संघ चुनावों की तैयारी कर रहे युवाओं ने सरकार से छात्र संघ चुनाव से बैन हटाने की बात कही थी, लेकिन ये मांग उनकी सरकार तक नहीं पहुंच पाई, या कुछ यूं कहें कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया। लेकिन 2025 में इस बार छात्र संघ चुनावों को लेकर बिगुल बजने लगा है। इस समय पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर युवा छात्र नेता सड़कों पर उतर रहे हैं और बीते 2 दिनों पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जो पूरे देश में किसी भी छात्र राजनीति में ये ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। बड़े बड़े नेताओं के कटआउट लगा रखे थे जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई और आज राजस्थान के दिग्गज नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे रविंदर सिंह भाटी हो, या फिर यूं कहें कि प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, किन किन के नाम ले, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से कई ऐसे दिग्गज इस समय मौजूद हैं जो छात्र राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाकर सामने आए थे। अब ये छात्र संघ चुनावों की मांग उठने लगी है। सरकार, हालांकि अभी तक सरकार तक ये मांग लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन सरकार के मन में क्या है ये तो सरकार ही जाने। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। वो सरकार को सीख दे रहे हैं कि छात्र राजनीति जीवन में कितना महत्व रखती है, वो राजनीति की पहली पाठशाला है। सीएम भजनलाल शर्मा को वो ज्ञान दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी हैं और युवा उनको इसी एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि ये छात्र संघ चुनाव पर बैन आपने ही लगाए थे। ऐसे में अब जहां एक और छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रदेश भर के युवा एकजुट होकर एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दिग्गज भी दबी जुबान पर छात्र संघ चुनाव को फिर से शुरू करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि छात्र संघ चुनाव जो हर बार अगस्त के महीने में होते हैं, उससे पहले क्या सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई फैसला लेगी? क्या 2 साल से बंद पड़ी राजनीति की इस पहली सीढ़ी के दरवाजे भजनलाल सरकार खोलेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर यह आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं हूं ललित वर्मा।